तो जैसे कि हम आमतौर पर बात करते रहते हैं, ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें, ध्यान क्या करें, ध्यान में ये होता है, ध्यान में वो होता है, आखिर ध्यान में क्या होता है। तो एक देश में एक राजा बहुत जिज्ञासु था ध्यान के संबंध में। उसने क्या किया, उस देश का जो सबसे बड़ा ध्यान का केंद्र था, जो आश्रम था, वो उसने जिज्ञासा प्रकट की कि मैं उस आश्रम में जाना चाहता हूँ। मैं उस आश्रम में जाना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या करते हैं। और व्यवस्था की गई। जो आश्रम के प्रमुख गुरुजी थे, उनको संदेश दिया गया कि ऐसे ऐसे जो देश के राजा हैं, वो आपका आश्रम घूमना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं कि आपकी गतिविधियाँ क्या हैं। एक दिन निश्चित किया गया सबकी सुविधा के अनुसार और राजा पहुंच गया आश्रम। तो जब राजा आश्रम पहुंच गया तो जो आश्रम के प्रमुख गुरुजी थे, उन्होंने उनका स्वागत किया और उनको एक एक जगह दिखानी शुरू की। वो वहाँ के रसोई घर में लेके गए और उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे खाना पकाते हैं, हमारे आश्रम में 500 से ज़्यादा शिष्य हैं और हमारे यहाँ 14 प्रशिक्षक हैं और मैं हूँ और हम सबका खाना यहाँ पे पकता है। फिर वो उसको अपने पुस्तकालय लेके गए। ये हमारा पुस्तकालय है, यहाँ पर जो शिष्य हैं वो और जो बाहर से भी लोग आते हैं उनको पुस्तकें पढ़ने की इजाज़त है। अब वो ऐसा करते जाते हैं, वो एक एक जगह दिखाते जाते हैं और उसके बारे में बताते जाते हैं कि वो वहाँ पे क्या करते हैं। अब उस आश्रम की बनावट ऐसी थी कि उस आश्रम के ठीक बीच में एक बड़ा सा कक्ष बना हुआ था। अब राजा उनकी बात सुनता जाता और बार बार कहता, बोले आप इस कक्ष में क्या करते हैं। और वो जो प्रमुख गुरुजी थे वो उसकी बात का कोई भी उत्तर नहीं देते थे और वो फिर किसी और जगह उनको ले जाते थे। ये हमारा जो है प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पे हम जो है तलवारबाजी सिखाते हैं और यहाँ पे हम भाला चलाना सिखाते हैं और ये यहाँ पर जो है शिक्षकों का जो है निवास स्थान है, यहाँ पर शिक्षक रहते हैं, रात को सोते हैं। और इस तरह की तमाम बातें वो करते चले जाते हैं और राजा की जो है जिज्ञासा बार बार बढ़ती चली जाती है और वो बार बार उनसे पूछता, पर आप ये जो बीच में इतना बड़ा जो कक्ष है, यहाँ पर क्या करते हैं। और जैसे प्रमुख गुरुजी ने उनकी बात सुनी ही नहीं, बिल्कुल इस दृष्टि से वो कुछ और बात कह देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब राजा की जिज्ञासा जो है परम तक पहुँच गई, जब स्वयं उसको क्रोध आने लगा, तो उसने गुरुजी का कंधा पकड़ा और कहा, आप मुझे सब जगह के बारे में बताते आ रहे हैं, आपने मुझे पूरा आश्रम दिखा दिया है, मैं जानना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक बात, आप यहाँ पर क्या करते हैं। बोला, अच्छा, तो आप ये जानना चाहते हैं कि हम यहाँ पर क्या करते हैं। और गुरुजी आप इतनी देर से आखिर मेरे प्रश्न को टालते क्यों जा रहे हैं। और गुरुजी ने कहा, तुम्हारा ये जो प्रश्न है ये असंगत है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर कैसे। अब वो उनको मुख्य कक्ष में जाकर मतलब अपने साथ ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा, राजा ने देखा, क्योंकि बाकी तो सबको पता था कि क्या हो रहा है, उन्होंने देखा कि वहाँ पर लोग बस बैठे हैं। तो राजा ने फिर से कहा, ये क्या कर रहे हैं। और गुरुजी ने जो उत्तर दिया वो ध्यान की संपूर्णता है। गुरुजी ने उत्तर दिया, ये बस बैठे हैं, ये यहाँ कुछ भी करते नहीं हैं। बाकी जो भी आश्रम के हिस्से हैं वहाँ कुछ ना कुछ किया जाता है, यहाँ भी कुछ भी किया नहीं जाता। वो जो बाहर हम सब कुछ कर रहे होते हैं, वहाँ यहाँ आकर उसको अनकिया किया जाता है, यहाँ पे कुछ भी किया नहीं जाता। और यही समझना है ध्यान के संबंध में। ध्यान उस दशा का नाम है जब कुछ भी किया नहीं जाता। तो जब तक आप कुछ भी कर रहे हैं तब तक आप ध्यान में नहीं हैं, इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक,
तो जब तक आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई काव्य का पाठ कर रहे हैं, आप किसी ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, आप कोई मंत्र का पाठ कर रहे हैं, मगर जब तक आप कुछ भी करने की स्थिति में हैं तब तक आप ध्यान में नहीं हैं। ध्यान है समस्त क्रियाओं की निषेध अवस्था। इसको याद रखें, इसको समझें। तो जब भी ध्यान के संबंध में उत्सुकता पैदा हो, इस छोटे से तथ्यात्मक विवरण को याद रखें। ध्यान है समस्त क्रियाओं का निषेध। जब आप समस्त कर्म को छोड़ देते हैं तो जिसे आप पाते हैं उसका नाम है ध्यान। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ध्यान। ये है कर्म से पूर्णतः निवृत्ति।